हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एसएसबी इंटरव्यू के कंप्लीट प्रोसेस के डे 4 में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डे 4 में कौन कौन से एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, कौन कौन से टास्क आप लोगों से कराए जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप लोग डायरेक्ट डे 4 में आए हैं तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग एसएसबी इंटरव्यू के कंप्लीट प्रोसेस जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को डे 1, डे 2 और डे 3 वाला वीडियो देखना है। उसके बाद आप लोगों को डे 4 वाला वीडियो देखना है ताकि आपको सारे टास्क और सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए। तो चलिए जानते हैं डे 4 में कौन कौन से टास्क होते हैं। तो आप लोगों को फिर से ध्यान ये रखना है कि डे 4 किस में कौन सी स्टेज में आता है, तो स्टेज 2 में ये काउंट होता है, ठीक है। और डे 3 हम लोगों ने जो देखा था वो क्या था, डे 3 हम लोगों का था वो GTO 1 था, जिसको हम लोग बोलते थे ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, ये बोलते थे। वो ऑफिसर्स लोग इसमें टेस्ट कराते हैं डे 3 में भी। और ये GTO 2 है, ये GTO 1 था डे 3 वाला, ठीक है। अब आप लोगों को सिंपल भाषा में समझना ये है कि डे 4 में आप लोगों से सिर्फ 3 टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 टेस्ट कराए जाते हैं तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला होता है IO, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। उसके बाद होता है CT, जिसको हम लोग बोलते हैं कमांड टास्क। उसके बाद होता है FGT, जिसको बोला जाता है फाइनल ग्रुप टास्क, ठीक है। तो डे 4 यानी कि स्टेज 2 के डे 4 में आप लोगों से सिर्फ 3 टेस्ट, कौन कौन से, तो IO इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, CT कमांड टास्क और FGT फाइनल ग्रुप टास्क। अब जानते हैं IO में क्या होता है, CT में क्या होता है और FGT में क्या होता है। तो देखिए, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स नाम से ही समझ आ रहा है कि इसको सिर्फ व्यक्तिगत करना है, इंडिविजुअल मतलब अकेला करना है, ठीक है। तो देयर आर टोटल 10 ऑब्स्टिकल विच यू हैव टू कंप्लीट इन 3 मिनट्स। आपके सामने 10 बाधाएं रखे जाते हैं, ठीक है, और आप लोगों को ये कंप्लीट करने रहते हैं 3 मिनट में। अब ध्यान ये रखना है, इसमें आप लोगों का ग्रुपिंग नहीं होगा, आप लोगों को इंडिविजुअली एक एक करके करना रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल से आप लोगों को 10 बाधा याद रखना है। 10 बाधा होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में, जिसको आप लोगों को विद इन 3 मिनट्स में कंप्लीट करने रहते हैं। उसके बाद देखते हैं CT, जिसको हम लोग बोलते हैं कमांड टास्क। इसमें क्या होता है, इन द कमांड टास्क ईच कैंडिडेट टू गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी अ लीडर ऑफ अ ग्रुप एंड ही इज़ रिक्वायर्ड टू कमांड हिज ग्रुप इन कैरिंग आउट अ गिवन टास्क। इसमें आप लोगों को सिंपल सा ये समझना है, CT में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कमांड टास्क। इसमें ये होता है, आपका छोटा सा एक ग्रुप बनाया जाता है, समझो उस ग्रुप का लीडर आप होते हो और आपके ग्रुप को एक कोई टास्क देता है, ठीक है, कोई सा एक टास्क देंगे और आप लोगों को एज अ लीडर अपने टीम को उसको अच्छे से काम कराना है और उसका फाइनल आउटकम निकालना रहता है। यानी कि ये समझो कि आपका ग्रुप का लीडर आप हो, आपको एक टास्क देते हैं तो कैसे आप लोग उस पर रिएक्ट करते हो, कैसे उसका एक्चुअल आउटकम देते हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं फाइनल ग्रुप टास्क। यहाँ सिंपल सा आप लोगों को समझना है FGT में होता क्या है, दिस इज़ द फाइनल टास्क इन द ग्रुप टास्क कैटेगरीज। इट इज़ द लास्ट चांस फॉर द कैंडिडेट टू शो अप देयर क्वालिटीज़। अब आप लोगों को समझना ये है, जो कैंडिडेट इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए, जो कैंडिडेट CT में ठीक से वो नहीं कर पाए, अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, उनके लिए होता है, मतलब सबके लिए होता है FGT। लेकिन आप लोगों को एक मौका मिल जाता है फाइनल ग्रुप टास्क में कि आप लोग अपना जो क्वालिटी है वो बता सको। बाकी के जो 2 चीज़ है उसमें आप लोग अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो आप लोगों को इसमें अपना परफॉर्मेंस देने का मौका मिल जाता है। लोगों को छोटा सा चीज़ और समझाना चाहता हूँ, जैसे कि वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स क्यों कराए जाते हैं, तो आपके अंदर क्या खोजने की कोशिश करते हैं, फिजिकल एंड मेंटल थॉटनेस ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब कैंडिडेट्स के अंदर फिजिकली और मेंटली किस प्रकार की सोचने की क्षमता है, कॉरेज उनके अंदर साहस कितना है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आप लोग ऑब्स्टिकल करने चढ़ोगे तो आप लोग रिस्क ले रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों को चेक किया जाता है, ठीक है। इस पर्पज़ से ये टास्क कराए जाते हैं। उसके बाद है कमांड टास्क। तो कमांड टास्क का सबसे मेन पर्पस ये मान सकते हैं, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू टेक क्विक डिसीजन, आप लोग कितना जल्दी से डिसीजन लेते हो, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू फाइंड मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का आप लोग कितने तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू ट्राई न्यू आइडियाज़ एंड टेक इनिशिएटिव। इस प्रकार के जो टास्क हैं वो इसी पर्पज़ से कराए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जानते हैं फाइनल ग्रुप टास्क क्यों कराए जाते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव होता है टीम स्पिरिट आपके अंदर खोजने की कोशिश करते हैं, फिजिकल एंड मेंटल स्टेमिना आपके अंदर देखा जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों के अंदर से चेक किए जाते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ देखने को मिलता है आपके अंदर से, ये सभी एक्टिविटीज़ करते हो तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन, किसी चीज़ को आप किस प्रकार से
प्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डे 4 का जो टास्क है वो मैंने अपने सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ आता होगा। और फाइनली इसी के साथ आपका डे 4 कंप्लीट हो जाता है। यदि आप लोग डे 1 और डे 2 का वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। और बने रहिए डे 5 के वीडियो के लिए। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। जय हिंद।